Hello friends, good morning to everyone. Today we are going to discuss about the significant figures. Clear? तो significant figures जो है उसके कुछ रूल्स है, वो इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रूल ऐसा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. देखो नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी साथ में लेके जा रहे हैं. तो मान लो कि यहाँ पे 1, 2, 7, 9, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हुए. तो सिग्निफिकेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो आंसर क्या आएगा इसका? सिग्निफिकेंट फिगर भी तक बेटा कितना होगा? 4 होगा. क्लियर? दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो. देखो इसमें 3, 2, 5, 9 एंड 7. क्लियर? ऐसा कोई अगर डिजिट दिया है एंड आपको अगर बोला है कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट नंबर्स फॉर दिस वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो आंसर क्या आया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए. इज दैट क्लियर और नॉट? इट्स वेरी सिंपल. ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, मतलब उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए. ऐसे सारे नंबर्स है वो क्या है? सिग्निफिकेंट्स है. इवन वो डेसिमल में भी है, पॉइंट में भी है, तो भी वो सारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है. जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूँ पॉइंट का कि 1.23, तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ठीक है. दूसरा सेकेंड रूल, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज. देखो अगर मान लो ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज 104 आपको दिया है अगर, क्लियर, तो ये जीरो को आपको इंक्लूड करना है, मतलब 1, 2 और 3. तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. वैसे ही सेम वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज. डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? उसका कोई मैटर नहीं है. जैसे मान लो कि 24.057 आपको दिया है डिजिट, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? तो ऑल द जीरोज which lies in between two non-zeros are always considered as a significant figures. So we have discussed about 104 and 0 is in between the two non-zero digits 1 and 4. Here for the decimal place, wherever whatever place it has, but no matter where the decimal point is, you just have to consider that the 0 is in between the two non-zero digits. So 0 is in between the 4 and the 5. So you have to consider this 0 as a significant figures. Clear? This is the second rule. Now move on to the third one. If the number is less than 1, if the number is less than 1, अगर नंबर लेस देन 1 है, दैट मीन्स वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा. क्लियर? आर नॉट टू बी काउंटेड एंड नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेट्स टेक अ एग्जांपल 0.00591. ये नंबर क्या है? लेस देन 1 है कि नहीं? क्योंकि 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स लेस देन 1 है, एक से छोटा नंबर है. तो आपको क्या करना है कि आगे के, मतलब स्टार्टिंग विद द जीरोज आर नॉट टू बी काउंटेड. तो देखो यहाँ से मतलब ये वाले जो जीरोज है वो आपको काउंट नहीं करने. दैट मीन्स 3 डिजिट ही 1, 2 एंड 3, तो 3 डिजिट ही यहाँ पे काउंट करेंगे. तो इसका आंसर सिग्निफिकेंट नंबर का कितना आएगा बेटा? 3 आएगा. आया समझ में? जितने भी जीरोज है, मान लो यहाँ पे हमने 1, 2 एंड 3 जीरोज लिए थे टोटल डेसिमल के साथ. अगर डेसिमल प्लेस के साथ मान लो 0.01249, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ये वाले जो मतलब जीरोज है, क्योंकि ये नंबर क्या है? लेस देन 1 है, तो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 डिजिट ही ओनली क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. क्लियर? ओके. द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो. फोर्थ रूल पार्ट ए, द
द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, टर्मिनल जीरो का मीनिंग होता है पीछे जो जीरो हम इंक्लूड करते हैं। मान लो कि 100, तो 100 100 में जो डबल जीरो है वो डबल जीरो का मीनिंग क्या, उसको ट्रेलिंग जीरो या तो टर्मिनल जीरोस बोलते हैं। क्लियर? द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, उसमें अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। फिर से एक बार, टर्मिनल जीरो के जो भी, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3, उसके बाद डबल ज़ीरो, ठीक है, तो इसको टर्मिनल जीरो या तो ट्रेलिंग जीरो बोला जाएगा। क्लियर? तो 1 2 and 3, इसका ओनली क्या होगा आंसर 3 होगा। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 इंटू 10 to the power 2। तो और एक रूल इसमें से बन सकता है कि पावर हैज नॉट टू बी कंसिडर इन सिग्निफिकेंट नंबर्स, पावर हैज नॉट टू बी कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो वी हैव टू राइट ओनली 3 डिजिट्स हियर। तो पावर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर? दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? कि मान लो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट बोला, मतलब इसमें डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? तो ये ध्यान रखिए कि ये इसका फोर्थ रूल का ए पार्ट हो गया। अभी जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ रूल है उसका बी पार्ट। चलो, फोर्थ रूल का बी पार्ट, टर्मिनल जीरो या तो ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल प्लेसेस आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो इसमें क्या बोला था, विदाउट डेसिमल प्लेस, बट इसमें अगर आपने लिखा है 0.00, ठीक है, यही लेते हैं, बट उसमें यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल प्लेस अगर है तो 1 2 3 4 and 5। क्लियर? फिर से एक बार, इसमें दो रूल है। इसमें विदाउट अ डेसिमल प्लेस, टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल प्लेस हैज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड विथ डेसिमल प्लेस आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो मान लो कि आपको ऐसा अगर दिया है कि 54.000 1 2 3 4 and 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो इतने रूल्स आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, नॉन जीरोस, ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? दूसरा रूल में ऐसा है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो उसको कंसिडर करना है। ठीक है, और डेसिमल प्लेस कहाँ पे, वो इट डजेंट मैटर वेयर द डेसिमल प्लेस इज देयर। क्लियर? तो डेसिमल प्लेस कहाँ है वो कोई आपको मैटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेसिमल प्लेस कहीं पे भी हो सकता है, बट वो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो आपको क्या करना है बेटा, कंसिडर करना है। क्लियर? उसके बाद अगर नंबर लेस देन 1 है, दैट मीन्स द नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.00 समथिंग। क्लियर? तो यू हैव नॉट टू बी कंसिडर दिस काइंड ऑफ जीरोज विच इज अहेड ऑफ दी नॉन जीरोज। क्लियर? तो ये वाले जितने भी जीरोज है वो कंसिडर नहीं करने हैं, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड फोर्थ में दो लो है, उसमें फर्स्ट रूल ऐसा है कि आपको अगर ट्रेलिंग या तो टर्मिनल जीरोस दिए हैं तो टर्मिनल्स और ट्रेलिंग जीरो में दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक में है विदाउट डेसिमल प्लेस और एक में है विद डेसिमल प्लेस। विदाउट डेसिमल प्लेस है तो हमें उसको क्या कंसिडर नहीं करना है, बट विद डेसिमल प्लेस है तो हमें कंसिडर करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के इतने रूल्स है, ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना? तो फिर से एक बार आपका रिवीजन हो गया इसमें, फिजिक्स में भी। और ये इसमें मोस्टली MCQ टाइप कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? या तो VSQ टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको डिजिट दिया होता है और अपने एक्सरसाइज का भी एक सम है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल उसमें दिए है डिफरेंट वैल्यूज़ के, उसमें आपको बोला है कि फाइंड द सिग्निफिकेंस नंबर्स। क्लियर? रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय सिग्निफिकेंट नंबर्स इन वेरियस काइंड ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन,
then what are the rules? And this is the first rule for the product and the division. Now what is the rule? The rule is that if two physical quantities are given, right? If the two physical quantities are given with different significant figure, we have to consider least significant figures from that as a result. We have to consider a least significant figures from that as a result. मतलब जब रिजल्ट आए उसमें से आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला जो नंबर है, ठीक है, वो एज ए रिजल्ट आपको कंसिडर करना है. कैसे? यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं इस साइड पे, और यहाँ पे डिवीज़न का एग्जांपल लेते हैं. क्लियर? फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास इज गिवन 1.2 and acceleration is given 2.35. Mass is given 1.2 kg and acceleration is given 2.35 meter per second square. What is the answer? We have to multiply by using a calculator. Here we are using calculator. 1.2 into 2.35, it's 2.82. Answer is 2.82, right? But here we are considering the significant figures, so the least significant figure is that for mass 1, 2, two significant figures in mass and sorry, three significant figures in acceleration. So write down this answer with two significant figures, 2.8 and the Newton, right? Why? Just because of we have mentioned here the least significant figures from that as a result. So least significant figures from the mass is 2 and the more significant figures 2.35, which is 3 here. So we have two least significant figures in a mass, so we can derive these significant numbers from the mass and write down it as a least significant figure 2.8 Newton. Is that clear or not? Yes. And for division we have a formula, rho is equal to m by v, density is equal to mass by volume, right? So we have mass 3.25 kg and the volume 2.1, and the volume 2.1. So divide 3.25 with 2.1, it's 1.5476 and whatever 19 something. Clear? This is the right answer. But if you strictly followed the significant figures, you just have to remind, your rule says that if you get the result, you have to consider the least significant figures from that point. So here mass is having 3 significant figures and volume is having 2 significant figures. Which one is a least number? So you said, sir, volume has a least significant figure, so try to write down the 2 significant figures, that means 1.5 here, and for mass the unit is kg per meter cube. Kg per meter cube. Clear? Is that clear or not? Yes. You just have to remind that you have to consider a least significant figures as a result, and you just have to given in a question. For mass the significant numbers are 2 and for acceleration it is 3. So I have to consider only a least significant figures which is in mass, which is 2 number. So round off this value up to 2.
digits. Clear? Okay. The next one for addition and subtraction. Next one is for addition and subtraction, right? We have three values that you can add and subtract here. 2.341 plus 1.2 here and plus 5.49. The first value is having 1, 2, 3, 4 significant figures. The second value is having 2 significant figures and the third value is having 3 significant figures here. Clear? So add all the values, putting 0 here, 1, 3 and 1, 5 and 6, 6 and 4, 0, 0 and carry 1, 3, 4 and 9. Right? This is the answer, 9.031. But what is the least significant figure here? 2. So we have to round off this answer up to 2 decimal place, which is 9.0. 9.0 देखो 9.0, यहाँ पे हमने बोला था ना कि पीछे अगर ट्रेलिंग में 0 है तो वो हमें कंसिडर करना है, तो 9.0 which is exactly you can say that it is almost 9. 9.0 that means 9. Clear? तो यहाँ पे जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमें बेटा क्या करना है, कंसिडर करना है. तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर. राइट? तो ये सब आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो और उसमें आपको बोला है कि सिग्निफिकेंट नंबर के साथ उसको रिप्रेजेंट करो आप. क्लियर ना? तो आप कर सकते हो. चलो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और एक डिस्कस करते हैं जो है राउंड ऑफ. ठीक है ना? अभी तक के आपको राउंड ऑफ आपको समझाया गया होगा लोअर स्टैंडर्ड में, बट थोड़ा मैं आपको जस्ट ऐसा थोड़ा बताऊंगा कि उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलवेज होता है. क्लियर ना? वो आज मिसअंडरस्टैंडिंग आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो अपना साइंस में जो रूल्स है वो थोड़ा अलग है. थोड़ा अलग दैट मीन्स रूल्स वही है, बट जब हम 5 डिजिट लेते थे, पीछे अगर कोई 5 डिजिट आ जाए तो ऑलरेडी हम क्या कर देते थे, उसको ऐड कर देते थे. कोई एक कैरी उसको आगे का जो डिजिट था उसमें ऐड कर देते थे. बट अभी क्या होगा देखो, इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 दैट्स ओके, देन गो थ्रू इट. इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 ऐड 1 टू द प्रीवियस डिजिट. ये तो हम करते ही थे. अगर हम कहीं पे भी मोर देन 5 डिजिट मतलब 2.246 राउंड दिस अप टू 3 डेसिमल प्लेस. आपको 3 डेसिमल प्लेस तक इसको क्या करना है, राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है. ठीक है ना? राउंड दिस अप टू 3 डेसिमल, राउंड ऑफ दिस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे देखो 1, 2 and 3 यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है. और यहाँ पे आपने कौन सा डिजिट देखा है, इट इज़ मोर देन 5 है. तो इसमें जस्ट क्या कर दो, एक कैरी ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 2.25 हो जाएगा. ये आपका आंसर. ये सिंपल है, ये हम करते ही थे कि अगर 5 से बड़ा डिजिट होता है तो हम जो प्रीवियस डिजिट होता है उसमें 1 कैरी क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे. बट यहाँ पे हम गलती करते थे अभी तक. कैसे? इफ द लास्ट डिजिट इज एग्जैक्टली 5, अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली 1 कैरी ऐड करते थे. बट ऐसा नहीं है, उसमें आपको देखना पड़ेगा. उसमें 2 ऑप्शन है. अगर लास्ट डिजिट 5 है बेटा तो आपको आगे का डिजिट देखना है. बताओ आगे का डिजिट कौन सा है, तो ये कौन सा डिजिट है, ऑड नंबर है. चलो इसमें भी लास्ट डिजिट जो है उसके आगे का डिजिट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इवन नंबर है. तो याद रखो कि अगर ऑड नंबर है तो ऐड करना है. दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 2.24. इसमें देखो 3 में हमने एक ऐड कर दिया तो 2.24 आया. वैसे अगर इवन नंबर है तो आपको ऐड नहीं करना है, जो भी है वो एज इट इज़ लिख देना है.
तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2.24। क्लियर? उसमें ऐड नहीं करोगे। और अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें हम क्या कर देते थे, ऑलरेडी 5 देखा ऐड कर दिया, 5 से बड़ा डिजिट देखा ऐड कर दिया। तो यहाँ तक तो हम राइट थे कि 5 से अगर कोई लार्जर वैल्यू है तो हम क्या कर देते थे, उसमें ऐड कर देते थे। बट अभी याद रखो कि अगर एग्जैक्टली 5 है तो 2 ऑप्शन होंगे, ओड होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इवन होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है? तो याद कैसे रखना है उसका भी मैं आपको हिंट देखा हूँ, हाँ हिंट आपको देता हूँ कि हम नहीं बोलते कि ये तो ऑड थिंग्स है, ऑड थिंग्स है, दैट मीन्स कुछ करना है, ऐसा याद रखना है। ठीक है? आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स अगर है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स है, तो हम क्या नहीं बोलते ये ऑड थॉट्स है। ठीक है? जस्ट एलिमिनेट इट, दैट जस्ट पुट इट डाउन इनटू गार्बेज। क्लियर? तो उसको ये ऑड थिंग्स है उसको निकालना, मतलब अभी ये से ऐसा याद रखना है कि ऑड वैल्यू है तो कुछ करना है। ठीक है? और इवन है तो कुछ नहीं करना है। तो ऑड वैल्यू है दैट मीन्स यहाँ पे 5 डिजिट की प्रीवियस जो डिजिट है वो ऑड है, तो हमें कुछ करना है, दैट मीन्स एक कैरी क्या करनी है, ऐड करनी है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, दैट मीन्स वो एज इट इज रहने देना है। क्लियर? तो आज सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल्स पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे यूज होता है बेटा वो आज के लेक्चर में डिस्कस किया, एज वेल एज राउंड ऑफ। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।